अब्बास अफरीदी की अगर जरूरत है तो मोहम्मद अली की जरूरत नहीं। इनएक्सपीरियंस है ना ये, मैं नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं आमिर, तो आमिर की पीएसएल की बॉलिंग आपको अच्छी लगी ना? आप दिखाना अच्छी नहीं की? अच्छी, तो मोहम्मद अली ने अच्छी नहीं की बॉलिंग, अच्छी की है, और अब्बास अफरीदी ने अच्छी लेकिन बॉलिंग loads of experience आमिर के पास है ना, कितने शाहनवाज धानी ने अच्छी बॉलिंग नहीं अच्छी की। की है। तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई मेरे उनको वापस लेनी होगी ना। अब आमिर क्रिकेट से बड़े नहीं हैं, सही, आमिर बड़े बॉलर जरूर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम का भी आपको ख्याल रखना होगा। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, आपके हाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जनाब। लेकिन लाहौर कलंदर्स के हाल बुरे हैं भाई। कलंदर्स वो ना अपने पुराने दौर में वापस जा रहे हैं। कलंदर्स, LOL कलंदर्स जिनको कहा जाता था उस वक्त, लेकिन फिर उन्होंने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती, तो अब इनका हाल बुरा है। बहुत खराब परफॉर्मेंस, तीनों मैचेस हार चुके हैं, बहुत खराब परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स। क्या वजह देखिए, एक वजह तो है राशिद खान का ना होना, क्योंकि मिडिल ओवर्स में राशिद खान जिस तरह से रन रोकते थे और विकेट लेते थे, राशिद खान गालिबन 20 विकेट ले चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं लाहौर कलंदर्स के। और उसके बाद जो इनके 3 बॉलर्स हैं, खासतौर से एक तो हारिस रऊफ, वो बॉल ही सही लेंथ पर नहीं कर रहे हैं। वो पटखू, जैसे महमूद भाई उनको कहते हैं ना, वो पटखू है, तो पटखू सही नहीं चल रहे। उसके अलावा शाहीन अफरीदी भी कभी स्लो बॉल करते हैं, कभी पेस से बॉल करते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि पेस यहाँ पर ज़रूरी है या पेस वेरी करना ज़रूरी है। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपको गेंद सही लेंथ पर फेंकना ज़रूरी है। उनकी पेस कम हुई है, हफीज साहब ने कहा था पेस कम हुई है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं लगता हुई है। भाई पेस देखिए, ये जो बॉलिंग में फर्क तो आया है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है बॉलिंग, बहुत फर्क है। वो शाइन नहीं लग रहे जो पिछले वो शाइन नहीं लग रहे, वो हारिस रऊफ भी नहीं लग रहे, वो जमान खान भी नहीं लग रहे। तो मेन वजह इनकी जो मुझे लगती है, वो इनकी जो बॉलिंग में एक बंदा मिसिंग है ना, राशिद खान का मिस होना इनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है लाहौर कलंदर्स के। फिर भी लेकिन एक बंदे पे तो डिपेंडेंट नहीं होती ना टीम, एक बंदे पे नहीं होती, लेकिन मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम, मिडिल ओवर्स वही पाकिस्तानी टीम के प्रॉब्लम, जो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रही, तो यहाँ भी वही इश्यू चल रहा है। पाकिस्तानी टीम के भी यही बॉलर्स हैं, यही बॉलर्स है पाकिस्तानी टीम के। नहीं, अब ये होता है कि हारिस रऊफ को क्या बनेगा, मुझे तो ये हारिस रऊफ को देखो, हफीज ने जो मशवरा दे दिया कि वो फर्स्ट क्लास खेलें, सही कहा हफीज ने एक तरह से, मैं कहता हूँ, लेकिन वक्त अब निकल गया। हारिस रऊफ का माइंडसेट ही नहीं है फर्स्ट क्लास वाला। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि हारिस रऊफ को जो फर्स्ट क्लास की टीम में डाला था नॉर्दर्न की 2019 में, तो वो आए ही नहीं थे खेलने। नॉर्दर्न के कोच उनको फ़ोन करते रहे, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, वो T10 खेलने चले गए थे अबू धाबी। ये हाल, तो ये उनका हाल की बात नहीं है, उनकी बनावट ही ऐसी है। अच्छा, वो उनकी क्रिकेटिंग पैदाइश ही उनकी एज अ T20 बॉलर हुई है, टेप बॉल से खेलते थे। तो मैं इससे बात निकली, सलमान भट्ट साहब ने भी एक बात कही है। अरे यार, सलमान भट्ट का तो मैं बड़ा फैन हूँ। सलमान भट्ट का मैं क्रिकेटिंग एक्यूमेन ऑफ सलमान भट्ट इज वे टू हाई देन जितने भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनमें बहुत ऊपर का उसका क्रिकेटिंग समझ, बहुत। मिसबाह, सलमान भट्ट, राशिद लतीफ़, इनकी ये जो बात करते हैं ना, वो सुनने वाली बात हुई थी। सलमान भट्ट ने ये कहा कि भाई आप PDB प्रोग्राम से बेहतर है, वो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से बेहतर है, हाँ, जो लाहौर कलंदर्स का, आप एक ग्रेड 2 की टीम डाल दें, जिस तरह गनी गिलास जिसके सलमान भट्ट इंचार्ज भी हैं। तो उन्होंने कहा गनी, आप अगर ग्रेड 2 में टीम डालेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास ही होता है एक तरह से, आप कह सकते हैं कि उसमें लंबी बॉलिंग करनी पड़ती। लंबी बॉलिंग करने से फ़ायदा क्या होता है? वो कहते हैं ना, लंबी बॉलिंग करके सीखेगा। लंबी बॉलिंग करने से आपको बचत का रास्ता सीखते हैं आपके। अगर आपको मार पड़ रही है तो आपको बचना कैसे है, लंबी बॉलिंग करने से ये होता है। और लंबी बॉलिंग करने की मिसाल आपको मुल्तान सुल्तान के 2 बॉलर्स दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली जो कि डेजी के नाम से मशहूर हैं, यहाँ पर खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास का सीजन वो खेले हैं। उनके साथ दूसरा बॉलर है अब्बास अफरीदी, दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे, और क्या लास्ट ईयर इमर्जिंग में थे, लेकिन इस मरतबा वो फर्स्ट क्लास में खेले हैं। वो बड़ा लंबा सीजन उन्होंने किया है। तो ये दोनों बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। और धानी भी फर्स्ट क्लास खेल कर गए, बल्कि धानी की टीम SNGPL तो फाइनल जीती है, और धानी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। धानी फर्स्ट क्लास खेलने से बेहतर हुआ। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको बेहतर करती है एज अ बॉलर और बैटर भी, लेकिन बॉलर की बात हो रही तो बॉलर से बात देखते हैं ना। अच्छा, ये सलमान भट्ट वही हैं, कलंदर्स के साथ भी थे जी 3-4 साल पहले। हाँ, तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था? अब जब नहीं, उस वक्त ख्याल नहीं आया क्या? वो उस वक्त वो प्लेयर के तौर पे खेल रहे थे सलमान भट्ट। तो ये कहना कि ख्याल नहीं आया था, अब वो एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं, उन्होंने एक राय दी है जिसका मैं एहतराम करता हूँ, सबको करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो T20 और T10 है, ये क्रिकेट को काफी अफेक्ट नहीं, वो क्रिकेट से ज्यादा ही हो रही है? नहीं कर रही है। पाकिस्तान में देखें, एक होता है नेशनल T20, फिर नेशनल T20,
फिर SPL, फिर KPL, फिर PSL, इतने T20 देखें टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहे देखें, हैं। अब दुनिया में T20 के एक्सपर्ट्स अलग हैं। कैरन पोलार्ड भी नहीं खेलते, अपने मुल्क से भी नहीं खेलते और वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन वो तो T20 का एक्सपर्ट है। T20 का एक्सपर्ट है वो। तो वो उसको ये कहना कि ख़राब करे या नहीं करे, ये बात अब दूर निकल गई, क्योंकि क्रिकेट अब बढ़ गई है। लेकिन हाँ, एज अ बॉलर अगर आप नए हैं और आप परेशान हैं और आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, जो आपको फर्स्ट क्लास से मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान टीम को एक डेथ बॉलिंग में ही मसला आ रहा था पिछले सीरीज में। पाकिस्तान टीम पे बात ही नहीं कर रहा नहीं, वो तो उससे रिलेट कर रहा हूँ ना। मैं रिलेट नहीं कर रहा। मोहम्मद आमिर साहब ने क्वेटा ग्लैडिएटर से 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, डेथ हो। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन सोशल मीडिया ब्रिगेड फिर लग गया कि भाई आमिर को वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। भाई एक बंदा जब छोड़ के चला गया, इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्यों वापस आए भाई? आमिर इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये आमिर खुद बताएगा, क्योंकि आमिर ने किसी के कहे बगैर रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और आमिर को वापस अगर आना है तो आमिर को रिटायरमेंट बबांगे दुहल वापस लेनी होगी। उनको वैसे ही रिटायरमेंट वापस लेनी होगी जैसे उन्होंने ली थी, पहली बात। दूसरी बात, उनको किसी ना किसी सिस्टम में पाकिस्तान के क्रिकेट खेलना होगा। डोमेस्टिक से मतलब फर्स्ट क्लास तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो वो नहीं खेलते, लेकिन उनको T20 टूर्नामेंट और पाकिस्तान कप जो कि वनडे का टूर्नामेंट होता है, उसमें उनको परफॉर्म करना होगा, फिर वो आएंगे। लेकिन पहली बात आमिर के लिए ये है कि उनको रिटायरमेंट उसी तरह से वापस लेनी होगी जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। जब तक वो निकलेंगे नहीं रिटायरमेंट से अपनी वापस, उनको नहीं शामिल किया जाएगा। अभी भी अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि उनको डोमेस्टिक खेले तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। डोमेस्टिक मैंने कहा तो सही कि डोमेस्टिक की वजह होती है, लेकिन ये क्राइटेरिया डोमेस्टिक ही होता है। लेकिन बाज़ औक़ात अब आज़म खान जिस तरह से टीम में आए, वो अपनी परफॉर्मेंस से आए ना। उन्होंने पाकिस्तान कप में या जो T20 कप था उसमें परफॉर्मेंस तो की थी उन्होंने, लेकिन वो लीग बाहर खेल रहे थे, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो वो आज़म खान भी आ गए। लेकिन ये कि आमिर भी आ सकते हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आ सकते हैं, PSL की परफॉर्मेंस पे आ सकते हैं। लेकिन पहली बात ये कि आमिर को रिटायरमेंट अपनी वापस लेना होगी, मतलब ऐलान करना होगा कि मैं रिटायरमेंट से वापस आना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बात आमिर क्या है। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है करंट, इसमें ज़रूरत है मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर की, या उसी से काम चलाएं? मोहम्मद आमिर जैसी अगर ज़रूरत है तो अब्बास अफरीदी की क्यों नहीं है ज़रूरत? अब्बास अफरीदी की अगर ज़रूरत है तो मोहम्मद अली की ज़रूरत नहीं। एक्सपीरियंस है ना ये, मैं एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं आमिर, तो आमिर की PSL की बॉलिंग आपको अच्छी लगी ना? आप दिखाना अच्छी तो मोहम्मद अली ने अच्छी नहीं की बॉलिंग, अच्छी की है, और अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग शाहनवाज हानी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई मेरे उनको वापस लेनी होगी ना। अब आमिर क्रिकेट से बड़े नहीं हैं, सही। आमिर बड़े बॉलर ज़रूर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम का भी आपको ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रूल है, आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जब तक आप रिटायरमेंट वापस नहीं लेते। अल्लाह जाने। लेकिन हमारी, आपको क्या कहें, हमारे जो फैंस है, क्रिकेट फैन है, एक कोई अच्छी इनिंग खेल रहे, 1-2 अच्छी ओवर गिरा दे, बोलते भाई इसको टीम में ले आओ, टीम में। चलो ये अभी तो PSL बाकी है, अभी तो शुरू हुई है। ये हमारी वो जो मेंटालिटी कब चेंज होगी? ये कभी चेंज नहीं होगी। क्यों यार? ये मैं क्या जवाब दूं इसका? यार आप और मैं फिरते ही करते हैं, मैं ही करता हूं, हमारे भाई लोग करते हैं, हमारी बहनें कहती हैं कि आमिर अच्छा बॉलर है या आमिर को आना चाहिए। सबकी अपनी राय है, सोशल मीडिया ने सबको जबान दे दी है, तो आप किसी की जबान नहीं पकड़ सके, उनकी अगर राय है तो ठीक है। अच्छा, अभी तक जो PSL चल रहा है, तो आपको अभी एक तो ख्वाजा नाफे तो चले लाइमलाइट में, ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग खेली है, साथ में मोहम्मद अली डेजी बहुत अभी शुरू हुआ है। देखो, शुरू हुआ था, 3 मैचेस हुए ना मुल्तान के, या 2 मैचेस हुए हैं, 3 मैचेस हुए। इब्तिदाई है, अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए अब भारतीय क्रिकेट पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट पे वहाँ एक मॉडल ने खुदकुशी की है, तो वो क्रिकेटर पे कौन? हैदराबाद सनराइजर्स के क्रिकेटर हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का क्या चक्कर है? मैसेजेस वगैरह उनसे थे जब उन्होंने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। कौन खातून थे? कोई इनकी है, मॉडल है तानिया सिंह, नाम याद है, देख के तानिया सिंह है। तानिया सिंह को पहले तो तानिया सिंह की मौत पर अफसोस का इजहार करते हैं तानिया सिंह के घर वालों से कि भाई मौत तो किसी की भी हो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये लड़के का नाम क्या लिया आपने? अभिषेक। सनराइजर्स हैदराबाद IPL की टीम है, और सनराइजर्स हैदराबाद मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि वकार यूनुस ने इसकी कोचिंग की है। बिल्कुल, वकार यूनुस ने पाकिस्तान की कोचिंग करने के दौरान
मतलब उसके बाद एक ब्रेक जब लिया था तो सनराइजर्स हैदराबाद की कोचिंग की, और वकार यूनुस ने बड़ा अच्छा वहाँ के बॉलर्स वकार के बारे में कहते हैं। लेकिन ये जो आपने जो खबर दी, अभिषेक साहब मुश्किल में है क्या? अभिषेक साहब मुश्किल में, आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ कि मोबाइल में चैट्स तो है ना, जाहिर सी बात है। आपको पता है जब क्रिकेटर थोड़ा ऊपर हो जाए, फेम हो जाए, तो उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो होते ना। अब अल्लाह जाने क्या होता है आगे, देखते हैं। अल्लाह जाने कौन। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन के जो मैसेंजर्स होते हैं ना, जो बड़ी खतरनाक चीज़ है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी मुझे याद आ रहे हैं कि लेकिन ये भारत जो भी है, जो हो वो ठीक हो, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन लेकिन अब पुलिस में केस हुआ ना, खबर छपी है पुलिस में केस, तो ये इससे पहले भी हो चुका ना। इंडिया के प्लेयर्स इससे पहले भी इस तरह के मामला, मतलब कत्ल का तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन इस तरह के मामला में तो इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स फंस चुके हैं। सुरेश रैना का भी केस हुआ था, लेकिन वो मैच फिक्सिंग के मामला थे। उसके अलावा आईपीएल के अंदर कितना बड़ा बवाल हुआ, पीएसएल में 2017 में हुआ। अभी हाल ही में खबर सलीम खालिक साहब ने इस हवाले से भी दी कि पीएसएल में ये कहा गया है लोगों को कि मुश्तबा अफराद से दूर है। ये हर पीएसएल से पहले, हर बड़े इवेंट से पहले ऐसा होता है। ये एसपीएल जो हुई थी उससे पहले भी हुआ था, लेकिन ये मामला तो चलते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है, इसको सही तरह से इन्वेस्टिगेट करना। एक तरफ मोबाइल का फायदा भी, दूसरा उसकी खामियां भी है। बस ये वन ऑफ द खामी मुझे तो यही लगती है, ये क्रिकेटर्स हैं तो। अच्छा चलो चलते चलते नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं। नेशनल स्टेडियम में 28 तारीख से मेला सजेगा, कराची नेक का 28, 29 और 3 को मैचेस हैं, फिर 9 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, रंग रोगन हो रहा है। पिचेस तैयार हो रही हैं, पिचेस माशाल्लाह। आगा जाहिद साहब जो पिचेस के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो कराची में मौजूद हैं। और उसके अलावा रंग रोगन हो रहा है, पूरी बिल्डिंग पे बाहर से रंग रोगन हो रहा है, और वो हमने देखा, उसकी फुटेज भी आपसे शेयर हम कर रहे हैं। तो ये बस आज ये नेशनल स्टेडियम में, बाकी 28 से मुकाबले। फैंस हम ये कहते हैं कि लाहौर में तो हमें तो ओपनिंग के बाद हमें तो कोई फुल हाउस ना वहाँ मिला, ना मुल्तान में मिला। कराची के फैंस से हम बस यही कहेंगे कि भाई फुल हाउस आए और आपकी लीग है, अपनी लीग को सपोर्ट करें, क्योंकि कराची पे वैसे भी टैग लगा हुआ है कि कराची में लोग आते ही नहीं। हाँ, टिकट का तो मसला बता दो यार। टिकट्स फ्री टिकट्स आपको भाई इस दफा नहीं मिलेंगे। फ्री टिकट, वीआईपी टिकट जो हैं वो नहीं मिलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने बैन कर दिया कि कोई भी टिकट फ्री नहीं मिलेगा चेयरमैन बॉक्स का, लेकिन बहरहाल मिल रहे हैं। ये भी बता दूं आपको, मिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चले मैं आप खबर दे ही देता हूँ आपको भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ लोगों को भेजे हैं टिकट्स, जिसमें चेयरमैन बॉक्स से टिकट थे, और वो लाहौर में हुआ। अच्छा। तो ये मामला मैंने देखा है। उनका नाम मैं नहीं ले सकता कि इनको भेजें, लेकिन टिकट्स भेजे हैं भाई। मैंने भी एक दो एनवेलप देखे हैं नाम के साथ, लेकिन नाम मैं लूंगा नहीं। जब कराची लेग जब स्टार्ट होगा, फिर पहले 1-2 मैचेस के बाद हम आपको बताएंगे क्या हुआ भाई। फिर आप बेशक हमसे मांगिएगा, हम दे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।